नमस्कार। स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज मैं फिर से आ जाऊँ आपके सामने नई न्यूज़ लेके। स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ हैं वो सारी लेके, और कौन कौन से स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है वो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं नई न्यूज़ की तरफ। हाँ, और अगर आपको ये न्यूज़ और ये ब्रेकआउट स्टॉक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। शेयर मार्केट में फिर गैप अप ओपनिंग, निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाया नया ऑल टाइम हाई। तो यहाँ से देखते हैं कि आज जो निफ्टी खुली, आज निफ्टी में 105 अंकों की बढ़त के साथ वो खुली और 23,570 के लगभग ओपन हुआ था आज। और सेंसेक्स जो हुआ वो 243 अंक बढ़कर लगभग 77,235 के लेवल पर खुला। और जो स्टॉक जिन जिन सेक्टर में तेजी आई उन सेक्टर में अगर देखा जाए तो एनर्जी, आईटी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बाइंग देखी गई, जबकि ऑटो सेक्टर अपेक्षा कम बाइंग देखी गई। निफ्टी ने पहली बार 23,500 का लेवल पार किया है और एनालिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा निफ्टी को ऊपर कंसोलिडेट होना जरूरी है। अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट नहीं हुई तो फिर निफ्टी में गिरावट आ सकती है। इसलिए जो ऊपर लेवल पर हो सकता है कि 26,000 का लेवल या जे 24,000 का लेवल जब 23,600 के पास जाए या उसके आसपास निकले जब ये, तो हो सकता है वहाँ कंसोलिडेट करे। तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेट होना जरूरी है, तो वहाँ से फिर एक नई तेजी की ओर बढ़ जाएगी निफ्टी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कैसी क्या चलेगी निफ्टी। वैसे अभी तो लगातार मार्केट बुलिश बना हुआ है, और जब मार्केट लगातार बुलिश होता है तो इतनी जल्दी वो बेरिश मोड में नहीं आता है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए सर, यही बात आई कि भारत में तेजी के मार्केट का जल्दी अंत नहीं दिख रहा है, बाजार में बढ़त रहने की उम्मीद है। ये रिद्धम देसाई जी अपनी राय दे रहे हैं, ये भी एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं ये भी। तो ये बता रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो आज ऑल टाइम हाई लगाया है, तो वो कह रहे हैं कि मार्केट में बुल मार्केट का जल्दी अंत आसानी से नहीं होता है, और ना ही ये है कि मार्केट में एकदम करेक्शन आ जाए। आगे बताते हैं कि मार्केट में जब ऊपर बढ़ रहा है तो कुछ करेक्शन हो सकते हैं और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि एकदम मार्केट नीचे की ओर चला जाए, वो नहीं चला जाएगा। इंडियन मार्केट में बहुत ही अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसलिए मार्केट यहाँ से लगभग ऊपर ही जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो उसमें आपकी बाइंग की संभावना है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। रेलवे पीएसयू कंपनी आरबीएनएल की झोली में आया एक और कॉन्ट्रैक्ट, शेयर में आई 4% तक की उछाल। तो देखते हैं कि आरबीएनएल को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 160 करोड़ का लगभग नया ऑर्डर मिल गया है। तो इस ऑर्डर का क्या होगा, 24 महीने के अंदर में ये पूरा करना होगा। तो ये जो जून में इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिल गए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो न्यूज़ पूरी पढ़ लेना। काफ़ी ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, और ये कंपनी अगर यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, जब रेलवे शेयरों में जब बढ़ोतरी आएगी तो ये कंपनी यहाँ से नई ऊंचाई की ओर पहुँचेगी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगर आप ऑटो दिग्गज कंपनी M&M है तो ये आपके लिए खुशखबरी है। नोमरा ने उसका टारगेट बढ़ा दिया है, तो आज उसमें 2% तक की तेजी देखी गई। तो ये नोमरा जो कंपनी है ये क्या करती है, ये टारगेट देते हैं ये, और ये देखते हैं कौन कौन सी कंपनी नए नए टारगेट प्राइस निर्धारित करते हैं। तो उन्होंने M&M पर भी टारगेट निर्धारित किया है, और इसका जो टारगेट प्राइस है लगभग 3374 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी को अच्छा टारगेट दिया है। वैसे भी ऑटो सेक्टर में तेज़ी की संभावना है, और ये उन्होंने बताया है कि जो इसका जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको इन्वेस्टर के तौर पर देखा जाता है। तो इस कंपनी में अच्छी बढ़त की संभावना है M&M में। और ये जो आपको इजीली यहाँ से जितना इन्होंने टारगेट दिया है, लगभग कितना टारगेट दिया है इन्होंने, उन 3374 तक का टारगेट ये आसानी से छू सकती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 200 रुपये से कम के PSU पावर स्टॉक्स में बड़ा बड़ा टारगेट ब्रोकर इनका खरीद लो। देखते हैं, ये कंपनी है इरडा। इरडा को इन्होंने बड़ा टारगेट दिया है, और इरडा को लगभग टारगेट जो दिया है यहाँ से, लगभग जो इन्होंने इरडा का जो इन्होंने टारगेट दिया है लगभग 203 रुपये का टारगेट निर्धारित किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 203, ये आपको टारगेट इजीली यहाँ से 220, 230 और 250 तक भी ये कंपनी दिखाई देगी, बशर्ते आपको इसमें रुकना पड़ेगा। अच्छी कंपनी है इरडा, और ये कंपनी जो है आपको इजीली 250 फिर, और अगर आप और लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को शामिल कीजिए, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी जोमेटो के शेयर पर इन्होंने टारगेट दिया है, और 250 रुपये तक का टारगेट दिया है। जोमेटो जो शेयर है इसने पेटीएम के साथ भी कारोबार किया है, आज तो पेटीएम के साथ भी इसने एक डील फाइनल की है, और ये कंपनी आपको इजीली 250 रुपये तक का टारगेट लगभग दे देगी। तो ये जो है ये एनालिस्ट की एक्सपर्ट की राय है, तो इसमें आप देखिए कि लगभग 250 रुपये तक का बता रहे हैं कि ये टारगेट दे सकती है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो ये 55.11% जो फीसदी और विदेशी संस्था के निवेशों की हिस्सेदारी है, वहीं डोमेस्टिक इसकी 15.28% हिस्सेदारी है। और इसको प्रॉफिट भी हुआ है 175 करोड़ का। तो कंपनी अच्छी चल रही है, और ये आपको इजीली यहाँ से 250 रुपये तक का टारगेट दिखा देगी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डिफेंस शेयर्स में तेजी का दौर जारी, पार डिफेंस, GRSE, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समेत सभी शेयर 19% तक उछले। तो देखते हैं कि ये सारे डिफेंस सेक्टर में तेजी चल रही है। आज तो लगभग जेनटेक और पारस डिफेंस और HAL और कोचिन शिपयार्ड, GRSE सभी के सभी शेयर जो भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एवेंटल और अपोलो माइक्रो सिस्टम, जितने भी शेयर हैं आज सब में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी दिखाई दी। और ये कारण यही है कि जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट जो करेंगे 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से जब से ये उन्होंने कहा है तब से ही डिफेंस सेक्टर में गजब की तेजी चल रही है।
तो इसमें आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो ब्रेकआउट स्टॉक कर रहे हैं, जैसे आज नया ब्रेकआउट किया है, एक DCX सिस्टम ब्रेकआउट करने के लिए वो खड़ा ही है, जेनटेक का ब्रेकआउट हुआ है, तो जिस शेयर का ब्रेकआउट अभी हुआ है तो उस शेयर पे आप निगाह रख सकते हैं। जेनटेक इसमें अच्छा है, जेनटेक है, GRSE है, और आपका कोचिंग शिपयार्ड है। कोई भी आप डिफेंस सेक्टर का जो भी स्टॉक है अभी अगर आपके पास है तो उसको आप रखे रहें, और लगभग 10% के SL के साथ उसको होल्ड करें, और यहाँ से आपको ईजिली बहुत अच्छी रिटर्न देंगे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगर न्यूज LIC सिप्ला आयसर मोटर से 5 से 10 से 70% तक का टारगेट दे सकते हैं। LIC का जिसके पास शेयर है तो अभी उसको बना के रखिए, आपको 10 से 70% तक का रिटर्न बता रहे हैं, यहाँ से अच्छे रिटर्न मिलेंगे। उनमें एक GMDC शेयर बताया है, टाटा इन्वेस्टमेंट बताया है, आयसर मोटर शेयर बताया है, सिप्ला शेयर बताया है, LIC शेयर बताया है। LIC शेयर में लगभग 1230 तक का टारगेट दिया है। सिप्ला में यहाँ इन्होंने लगभग कहा है कि 1800 तक का टारगेट मिल सकता है, और आपका आयसर मोटर में लगभग 5740 तक का टारगेट दिया है। टाटा इन्वेस्टमेंट में यहाँ 7250 तक का टारगेट दिया है। GMDC शेयर में लगभग 440 तक का टारगेट दिया है। और ये देख सकते हैं सारे शेयर में अच्छे टारगेट दिए हैं, तो आप इनको अगर आपके पास हैं तो इनको होल्ड कर सकते हैं। नए न्यूज़ की तरफ चलते हैं सर। रेखा झुंझुनवाला पोर्टफोलियो 200 रुपये से कम बैंकिंग स्टॉक खरीदने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट। सर बैंकिंग स्टॉक एक्सपर्ट तो सलाह दे रहे हैं, फेडरल बैंक के शेयर बताए इन्होंने, और लगभग 174 रुपये ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये 200 रुपये तक की बता रहे हैं एक्सपर्ट। लेकिन बैंकिंग शेयर में मुझे काफ़ी समय से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो बैंकिंग शेयर को ना ही मैं आपको सलाह दूंगा, लेकिन यहाँ ये जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उनके अनुसार आप इनको ले सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक नायका शेयर पे न्यूज़ है कि नायका शेयर के लिए ये लोग अपना टारगेट दे रहे हैं कि 230 रुपये का टारगेट ये दे सकता है। JM फाइनेंशियल का सुझाव है इस पर, देख सकते हैं। अगर नायका शेयर आपको अगर देखें तो इसमें यहाँ लगभग 230 तक का टारगेट निर्धारित किया है, और ये इसका जो बिजनेस है वो E-कॉमर्स में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये लगभग 2012 से बिजनेस कर रही है, ठीक है सर, और इसका 48,854 करोड़ की कंपनी है लगभग। तो और वित्तीय हालत वगैरह सब सही है। होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो इसकी जो विदेशी संस्थागत है 10.32%, 10.32% हैं, और वहीं घरेलू अगर देखें 70.16% इसमें रखते हैं। तो ये नायका अच्छा स्टॉक है, काफ़ी जोरदार तरीके से ये लिस्ट हुआ था, और लगभग इसका जो टारगेट दे रहे हैं वो लगभग 230 रुपये का दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है, वहाँ जिसके पास है तो वो उसको होल्ड करके रख सकता है। अब आपको 2 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट किया है, और या जो ब्रेकआउट लेवल के करीब हैं। तो चलते हैं 2 स्टॉक्स की तरफ। 2 स्टॉक बताऊंगा इसमें। एक तो रेलटेल कारपोरेशन। तो रेलटेल कारपोरेशन आप नज़र रखें तो ये स्टॉक आपको यहाँ से ये 460 के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका चार्ट पैटर्न, और 460 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक नया हाई की तरफ बढ़ेगा। ठीक है सर, इसको देखें आप, 460 के ऊपर इस स्टॉक को नज़र रखें। दूसरा स्टॉक लेकर चलते हैं। ये पहला स्टॉक रेलवे में काम करता है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है अभी, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें, और अगर आपको ब्रेकआउट पर ही लेना है तो 460 के ऊपर जैसे ही निकलता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है सर DCX सिस्टम। ये भी लगभग यहाँ से अपना ब्रेकआउट के लेवल करीब ही बैठा है। तो मैंने दोनों स्टॉक वो बताए हैं कि क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बताते हैं तो फिर वो निकल जाते हैं, इजीली निकल जाते हैं 10-15%, आप हम लोग को ले नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने दोनों स्टॉक ऐसे बताएं जो कि ब्रेकआउट के लेवल करीब है। DCX सिस्टम, दूसरा स्टॉक है रेलटेल कारपोरेशन। आप दोनों पर अपनी नज़र गड़ा के रखिए और इनको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिए। या एक सबसे अच्छा तरीका ये है ब्रेकआउट पकड़ने का, इनका एक स्टॉक अपने पास रख लीजिए, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके उसमें लगा रहेगा जो आपने खरीद लिया है एक स्टॉक। दोनों बेहतरीन स्टॉक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया और सारी खबर आपको पसंद आई हो, स्टॉक्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।